नमस्कार। अबाउट इंडिया चैनल में मैं अनिल केसरी आपका स्वागत करता हूं। अबाउट इंडिया चैनल का वास्तविक उद्देश्य भारत की संस्कृति, भारत की विरासत से आज की युवा पीढ़ी को परिचय कराना है और उसको तर्क एवं विज्ञान के दृष्टिकोण से खरे पर उतारने का प्रयास जो है वह किया गया है। तो हम लोग भारतीय में जो परंपराएं चल रही हैं, भारतीय समाज में कुछ जो परंपराएं हैं, उनको तर्क के आधार पर देखने का प्रयास जो है वह कर रहे हैं। और उसी श्रृंखला के अंतर्गत आज जो हम लोग एक श्रृंखला लेकर आए हैं, इसमें यह श्रृंखला है कि भारतीय समाज में देखा जाता है कि स्त्रियां अपनी पति के लंबी आयु के लिए जो है व्रत करती हैं। तो स्त्रियां ही जो है वह क्यों, यानी पत्नी ही क्यों व्रत करें अपने पति के लिए, लंबी आयु के लिए। तो इसके कुछ तर्क को ढूंढने का प्रयास किया गया है। आइए हम लोग देखने का प्रयास करें कि आखिर जो है वह क्या है, इसके पीछे की सोच क्या है, ये हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो भारतीय परंपरा में जो है वह ये व्रत जो है वह आज से नहीं, हजारों वर्षों से होते आए हैं। और हजारों वर्षों से जो है वह पत्नी जो है वह क्या है, तो अपने पति की लंबी आयु के लिए जो है वह व्रत करती रहती है। और इसके कई उदाहरण हैं, जैसे जो है वह हरियाली तीज, कजरी तीज, हरतालिका तीज, करवा चौथ, वट सावित्री, यानी इसकी सूची बहुत लंबी है। मैंने जो है वह इसमें 3 ही नाम लिखा है, लेकिन इसकी सूची बहुत लंबी है। तो अक्सर जो है वह ऐसे व्रत का जब माहौल आता है, तो आज के आधुनिक जो युवा पीढ़ी हैं, वो युवा पीढ़ी जो है वह इस प्रश्न उठाते हैं कि एक पति की लंबी आयु के लिए पत्नियां ही क्यों व्रत करें, पत्नियों के ऊपर ही क्यों जो है वह इस प्रकार के जो है वह कहा जाए कि रीति रिवाजों को पालन करने का जो है वह दबाव जो है वह बना होता है। तो आइए हम लोग जो है वह देखें क्या है। तो देखिए कि अक्सर जो है वह जो महिलावादी हैं, जो फेमिनिस्ट ग्रुप के लोग हैं, तो उसमें पुरुष भी हैं और कुछ महिलाएं भी हैं। तो वो इस बात को हमेशा उठाते रहते हैं कि पत्नियां ही क्यों व्रत करें, पति क्यों ना व्रत करें। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, पति भी व्रत कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। पत्नियां अगर व्रत करती हैं तो पति भी जो है वह व्रत कर सकते हैं। एक दूसरे के जो है वह प्रेम भाव को प्रदर्शित करने का एक जो है वह तरीका जो है वह है। इसलिए इसमें कहीं जो है वह है ऐसा नहीं है कि पत्नियां व्रत जो है वह करती हैं तो पति नहीं कर सकते, पति भी कर सकते हैं। लेकिन भारतीय समाज में पत्नियों के द्वारा ही क्यों प्रारंभ किया गया, इसके पीछे हम लोग जानने का जो है वह सोचते हैं, प्रयास करते हैं। तो भारतीय समाज में तो ये हजारों वर्षों से परंपराएं हैं कि जो है वह ये व्रत होता है। तो इसके कारण को अगर जो है वह ढूंढा जाए तो देखा जाए तो भारतीय समाज जो है वह कृषि आधारित समाज था। और कृषि आधारित समाज जो है वह श्रम आधारित, यानी मशीनों का विकास तो हुआ नहीं था, यानी ट्रैक्टर है या जो है वह थ्रेसर मशीन है या फिर हार्वेस्टिंग मशीन है, इन सब का विकास तो हुआ नहीं था। तो श्रम आधारित था। और वो कौन सा श्रम, मानसिक श्रम नहीं बल्कि शारीरिक श्रम। तो जब भी शारीरिक श्रम को अगर अर्थव्यवस्था में प्रधानता दी जाएगी तो पुरुष वहाँ पर बाजी मार लेंगे। तो निश्चित है कि कृषि व्यवस्था जब अपनाई गई तो पुरुष ने बाजी मार ली और आर्थिक व्यवस्था जो है वह पुरुषों के हाथ में जो है वह आ गई। तो अब जो है वह महिला जो है वह क्या है, महिला जो है वह निर्भर है किसके ऊपर, पुरुष पर। और पुरुष आय जो है वह करके आएंगे तो महिला जो है वह का जीवन जो है वह आगे चलेगा। तो एक तो जो है वह आर्थिक निर्भरता एक कारण जो है वह आ गई। अब आज के समाज में बहुत सारी जो है वह महिलाएं जो है वह आत्मनिर्भर हैं, लेकिन आत्मनिर्भर हैं यानी वो अर्थव्यवस्था के आधार पर आत्मनिर्भर है, उसके बावजूद भी वो क्यों व्रत करें। निश्चित है प्रश्न उठना चाहिए मन में कि क्यों व्रत करें। तो उसका उत्तर हम लोग ढूंढने का प्रयास जो है वह हम लोग करते हैं कि क्या आखिर जो है वह हमारे ऋषि मनुष्यों की क्या सोच थी, वो सोच को आज के समय में क्या प्रासंगिक है या नहीं है, उसको देखने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, दरअसल इसका जो मूल कारण है वह है पुरुषों की औसत जीवन प्रत्याशा महिलाओं की औसत जीवन प्रत्याशा से कम है। भारतीय समाज में पुरुषों की औसत जीवन प्रत्याशा, एज एक्सपेक्टेंसी, महिलाओं की जो है वह एज एक्सपेक्टेंसी से कम है। अब ये बात केवल मैं नहीं कह रहा हूं, मैं तो कह ही रहा हूं, लेकिन मैं नहीं कह रहा हूं, सारे गवर्नमेंट के डाटा, और केवल भारत सरकार के डाटा ही नहीं, यूनाइटेड नेशन के डाटा जो है वह, वर्ल्ड बैंक के डाटा जो है, सारे डाटा जो जनसंख्या से संबंधित आंकड़ों को जो है वह रखते हैं, सारे जो है वह यही जो है वह बात कहते हैं।
अब देखिए, इसको हम लोग देखें प्री कोविड एरा में क्या था, तो पुरुषों की जीवन प्रत्याशा जो है वह भारत में 69.5 और महिलाओं की जीवन प्रत्याशा 72। इसका मतलब है लगभग 2.5 वर्ष का जो है वह अंतर है, यानी 2.5 वर्ष पुरुष कम जीवित रहते हैं। और इसके बाद आफ्टर कोविड जो है वह यह आंकड़ा जो आया है वह 67.5 जो है वह आया है पुरुषों के संदर्भ में, और महिलाओं के संदर्भ में 69.8 जो है वह आया है। यानी प्री कोविड और आफ्टर कोविड दोनों ही जो है वह में देखें तो जीवन प्रत्याशा हमेशा से ही पुरुषों की कम है और महिलाओं की जीवन प्रत्याशा अधिक जो है वह है। अब हम जो है वह अपने भारतीय समाज को जो है वह देखें तो वृद्ध जो है, जो जन हैं, उन वृद्ध जनों को अब आप अपने मोहल्ले में, अपने जो है वह परिवार में, अपने निकट के रिश्तों में, नातों में, मित्रों में आप गौर करके देखिएगा तो वृद्ध जनों में यानी 70 प्लस 75 प्लस में आप गौर करके देखिएगा कि पुरुषों की संख्या कम है और महिलाओं की संख्या ज़्यादा है। मैं तो ऐसा व्यक्तिगत तौर पे मैं भी अनुभव करता हूँ। आप लोग भी जो है, अगर इस बार मैं इशारा कर रहा हूँ तो आप भी जो है वह देखने का प्रयास कीजिएगा, आपको महिलाओं की संख्या वहाँ ज़्यादा मिलेगी, पुरुषों की संख्या कम मिलेगी। और ये जो है वह गवर्नमेंट का डाटा भी जो है वह कह रहा है। अब देखिए, इसका मतलब है क्या कि पुरुषों की जीवन प्रत्याशा जो है वह कम है। तो पुरुषों की जीवन प्रत्याशा लगभग कितनी कम है? 2.3 जो है वह वर्ष, जो आफ्टर कोविड का डाटा है उसके अनुसार से जो है हम लोग देखें तो 2.3 वर्ष जो है वह महिला अधिक जीवित रहती है पुरुष की अपेक्षा, पुरुष की तुलना में। अब आते हैं दूसरे ओर। भारत में विवाह की औसत आयु पुरुष के संदर्भ में जो है पूरे ऑल इंडिया का, पैन इंडिया का, वह है 26 वर्ष, और भारत में महिला की जो विवाह की आयु है पैन इंडिया का वह है 22 वर्ष। इसका मतलब है विवाह में जो है वह अंतर कितना है? तो औसत 4 वर्ष का अंतर है, औसत 4 वर्ष का अंतर है। अब इसका मतलब है कि पुरुष जो है वह हमारे यहाँ मेल जो है वह विवाह के समय मेल जो है वह क्या होते हैं, मेल की उम्र जो है वह औसतन भारत में 26 वर्ष होती है और फीमेल की उम्र जो है वह औसतन 22 वर्ष होती है। ये पूरे भारत का औसत है। हालांकि हम लोग भी जो है वह यह देखते हैं कि भारतीय समाज में जब भी जो है वह किसी विवाह में आप जाइए तो पुरुष की आयु अधिक होती है और महिला की आयु यानी स्त्री की आयु कम होती है। यह समाज में परंपरा है। तो देखिए क्या है कि ये आंकड़ा भी कह रहा है कि पुरुष की आयु जो है वह कितनी है, 26 वर्ष, और महिला की आयु कितनी है, तो 22 वर्ष। इसका मतलब है 4 वर्ष जो है वह पुरुष बड़ा है, एक महिला से 4 वर्ष पुरुष क्या है, बड़ा है औसत। और जो है वह ध्यान से समझिए, महिला 2.3 वर्ष अधिक जीवित रहती है। तो 2.3 वर्ष इसमें हम अगर जोड़ दें तो ऐसी स्थिति में जिस दिन भी हम किसी महिला का विवाह जो है वह कर रहे हैं तो औसतन जो है वह यह बता रहा है कि वह वृद्धा अवस्था में 6.3 वर्ष आयु उसका वैधव्य का बीतेगा, यानी विडो का बीतेगा, विधवा का बीतेगा। औसत यह बता रहा है। फिर से समझिए, 4 वर्ष है पुरुष जो है वह बड़ा है, तो 4 वर्ष अगर बड़ा है तो उसकी मृत्यु जो है वह पहले होगी, और 2.3 वर्ष जब वह महिला अधिक जीवित रहती है, तो अधिक जीवित रहती है तो इसका मतलब है कि एक पुरुष से जब कपल हैं उसमें से कपल में 6.3 वर्ष जो है वह महिला अधिक जो है जीवित रहेगी अपनी पति की मृत्यु के पश्चात। ये जो है वह इसका संदर्भ है। अब आके देखिए कि 6.3 वर्ष, इसका मतलब है कि हम अगर जो है वह कम आयु में विवाह करते हैं, या कम आयु का मतलब है कि अगर पुरुष अधिक आयु का और महिला कम आयु की, तो यह निश्चित है कि जो है वह उसी दिन तय हो गया है कि अमूमन औसत कि वह विधवा का जीवन जिएगी, ये तय हो गया। ठीक है, भारतीय समाज में। अब जो है वह देखिए, भारतीय समाज में अगर यह तय हो गया कि वह विधवा का जीवन जो है वह जिएगी 6.3 वर्ष, तो ऐसी स्थिति में जो है वह क्या करना होगा? ऐसी स्थिति में जो है वह, मैं साफ साफ बताऊं कि यह एक औसत आंकड़ा है, सर्वमान्य नहीं। यानी कि कई जो है वह परिवार ऐसे मिलेंगे जहां पर जो है पुरुष अधिक जो है वह जीते हैं और महिलाएं कम जीती हैं, कई परिवार ऐसे मिलेंगे, लेकिन यह भारत का औसत है। अब इसमें जो है वह देखिए, इसके अलावा अगर देखिए
कि भारतीय समाज में जो खतरे हैं, भारतीय समाज के अंतर्गत जैसे क्या खतरे हैं, आतंकवाद का खतरा, नक्सलवाद का खतरा, आतंकवाद का खतरा, हत्या, दुर्घटना, इसमें जो है वह पुरुषों की मृत्यु अधिक होती है। जैसे आप जो है वह ने सुना श्रीनगर में आतंकी मरा, तो वह पुरुष है। या श्रीनगर में कोई जो है वह सैनिक जो है वह मरा, वो भी पुरुष है। श्रीनगर में अगर कोई किसी पुलिसकर्मी की हत्या हुई तो वो भी पुरुष है। ठीक है। नक्सलवाद में दोनों पक्ष में से कोई भी पक्ष मरे, यानी हमारे सीआरपीएफ के जवान मरे तो वो भी पुरुष ही हैं, और अगर नक्सली मरे तो वो भी अधिकांशतः पुरुष ही हैं। इसके अलावा भारत में जो है वह अगर बस की दुर्घटना हो, ट्रेन की दुर्घटना हो, या जो है वह कार की दुर्घटना हो, अधिकांशतः जो है वह कौन मरते हैं? पुरुष मरते हैं। और हत्याएं भी जो होती हैं, जो आपराधिक हत्याएं हैं, उन आपराधिक हत्याओं में भी जो अधिकांशतः हत्याएं जो है वह किसकी होती है? तो पुरुष की होती है। इसका मतलब है कि पुरुषों पर खतरे भी अधिक हैं, और खतरे अधिक है। अब जो है वह देखिए, वृद्धावस्था जो है वह को अगर हम देखें तो वृद्धावस्था में दाम्पत्य जीवन अधिक जरूरी होता है, और एक दूसरे के सहारे के लिए। निश्चित है कि एक वृद्धा को एक जो उसका जो वृद्ध दंपति है, उसमें उसका वृद्ध पति वो जो है वह ज़्यादा अच्छे ढंग से समझ सकता है, ज़्यादा अच्छे ढंग से सहायता कर सकता है। और अगर वृद्धा जो है वह अकेले है तो निश्चित है कि उसका जीवन जो है थोड़ा कष्ट में जो है वह बीतेगा। इसलिए जो है यहाँ अकेलेपन से बचने के लिए, जीवन में एक दूसरे के सहारे के लिए, इन सब के लिए जो है दरअसल एक दाम्पत्य जीवन में दोनों का जो है वह रहना जरूरी है। और हम लोग यह देख रहे हैं कि जो है वह 6.3 वर्ष जो है औसत पुरुष जो है वो कम जो है वह जी रहा है महिलाओं की तुलना में, क्योंकि एक तो एज 4 साल बड़ा है और 2.3 साल महिलाएं अधिक जीवित रहती हैं बायोलॉजिकली। ऐसी स्थिति में दाम्पत्य जीवन के, लंबे दाम्पत्य जीवन के लिए जो है वह हमारे ऋषि मनुष्यों ने किसका सहारा लिया? तो धर्म और व्रत का सहारा लिया। और दरअसल धर्म और व्रत का सहारा जो है वह कब लिया जाता है? जब तर्क और विज्ञान जो है वह समाप्त हो जाते हैं, तब जो है धर्म और व्रत का सहारा लिया। इस बात की पुष्टि के लिए मैं एक जो है वह एज पिरामिड भी दिखा रहा हूं। ये जो है वह देखिए 2020 का एज पिरामिड है भारत के कंटेक्स्ट में। आप गौर करके देखिएगा, मैं आंकड़े आपको फिजिकल दिख नहीं रहे होंगे, मैं बोल रहा हूं। देखिए 0 से 4 आयु वर्ष, 0 से 4 आयु वर्ष में भारत में पुरुषों की जो है वह उपस्थिति 4.4% है और महिलाओं की उपस्थिति 4% है। तो निश्चित है कि बच्चे जो जन्म ले रहे हैं उसमें जो है वह 4.4% मेल बच्चे हैं, और जबकि 4% जो है वह फीमेल। इसका मतलब है कि दोनों का आंकड़ा में पुरुष जो है वह की ओर इंक्लाइंड है, 0.4% पुरुष की ओर इंक्लाइंड है। और इसको जो है वह, इसको हम जो है वह अगर थोड़ा आयु में, अधिक आयु में जो है वह देखें तो देखिए जो है वह अब जो है वह 60 से 64 में जो है वह देखें तो 60 से 64 में जो है वह आकर देखिए तो दोनों ये 1.8% जो है वह फीमेल में भी है और 1.8% मेल में भी है। इसका मतलब है 60 से 64 आयु वर्ष के जो पुरुष हैं भारत में वो कितने हैं? 1.8%, और महिलाएं कितनी हैं? 1.8%। जबकि 0 से 4 में जो है वह पुरुष कितने थे? 4.4%, और महिलाएं थी 4%। 0.4% महिलाएं जो है वह कम थी, और ये 4% ही महिलाएं हैं। और यहाँ पर 4.4% जो है वह पुरुष बच्चे हैं, और यहाँ स्त्री बच्ची जो है वह 4% है। लेकिन 60 से 64 आते आते दोनों का आंकड़ा बराबर हो गया। और गौर करके देखिए कि 70 से 75 आते आते महिलाओं की संख्या 0.6% है और पुरुष की संख्या जो है वो 0.5% है। यानी कि महिलाओं की जो है वह संख्या बढ़ गई। इसीलिए जो है वह मैंने कहा था पहले भी कि औसत आयु न सिर्फ ज़्यादा है बल्कि हम समाज में जो है वह देखें तो वृद्ध महिलाएं जो है वह हमें ज़्यादा देखने को मिलती हैं रादर देन जो है वह वृद्ध पुरुष के अपेक्षा। और ये जो है वह सरकार का आंकड़ा और जो है साथ साथ यूनाइटेड नेशन का आंकड़ा भी यही जो है वह पेश करता है। दोनों का जो एज पिरामिड है भारत के संदर्भ में वो यही एज पिरामिड है। शायद इसी वजह से जो है वह भारतीय समाज में
लंबे दाम्पत्य जीवन के लिए, पुरुष की रक्षा के लिए स्त्रियां जो है वह व्रत करती आई हैं और हजारों वर्षों से यह व्रत की परंपरा हमारे समाज में लोकप्रिय है और आज भी जो है वह ये लोकप्रिय मौजूद है। इस श्रृंखला में यहीं तक मैं अनिल केसी आपका धन्यवाद करता हूं। जय हिंद।